तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि जो माफ़ीनामे के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी झूठी हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो डील के हवाले से खबरें हर रोज़ सवाल किए जाते थे कि खान साहब आपकी जो है डील हो गई है, आप किसी से मिल रहे हैं और आपकी किसी से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बड़ा हंसते हुए कहा कि मैं क्यों डील करूँगा, कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई उस खबर में सदाकत नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं, लोगों को सिर्फ रिलैक्स करने के लिए कि खान साहब बड़े उधर मज़े में हैं और उन्हें किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है और वो लोगों से मिल रहे हैं। जब मैंने कहा कि वर्डिंग्स जो है वो लेटर की जिसमें माफ़ीनामा लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा जी उसकी वर्डिंग क्या है। तो मैंने कहा जी वर्डिंग उस लेटर की ये है कि आप 9 मई के हवाले से माफ़ी मांग रहे हैं और कौम से भी इसी तरह से आप जो है मुखातब हुए हैं और उनसे भी इसी तरह से आप कह रहे हैं कि ये बड़ा गलत हुआ है। तो गुजारिश ये है जो खान साहब ने जवाब दिया कि 9 मई को बाकायदा तौर पर हमें विक्टिमाइज़ किया गया और हम उसका शिकार हुए। 9 मई का जो इंसिडेंट बनाया गया, जैसे मुझे अगवा किया गया, लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकले और एक बैन लगाने की, मुझे जेल में डालने की, वर्कर्स को जेल में डालने की, पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की, निशान ख़त्म करने की, ये सारी जो प्लानिंग है उसमें सारा हम टारगेट थे। तो जब हम टारगेट थे तो कैसे कोई कह रहा है कि हमसे गलती हुई है। अटक जेल के अंदर डेफिनेटली जो उनका सेल है उसमें थोड़ा जो है वो एक कोर्ट यार्ड है जहाँ पर उनको थोड़ा बहुत वाक का टाइम वो स्पेस मिल जाती है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि मैं अगर अडयाला जेल में जाता हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा जो है वो तंगी ना की जाए। लेकिन देखिए बात यह है कि कानून के मुताबिक जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो मनोअन खान साहब उसको तस्लीम करेंगे और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो फैसिलिटीज़ जो कानून के मुताबिक हैं वो दी जाएँ, क्योंकि अभी भी अटक जेल के अंदर उनको वो हासिल नहीं है। अब क्योंकि खान साहब ने तो कभी डिमांड नहीं की और उनको कुछ भी ना दें तो वो जो है सिवाय उन्होंने एक्सरसाइज मशीन की, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की कि मुझे इस तरह से रखें, मुझे ये करें, मुझे बेड दें या कुछ भी दें। नो डाउट उन्होंने कंडीशंस के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने रखे कि इन कंडीशन में रखा हुआ है। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी भी यहाँ पर जिस हाल में रखें मैं रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं कौम को आज़ाद करा के छोड़ूंगा और कौम की आज़ादी के लिए मैं ये लड़ रहा हूँ। है वो इबादत है और मैं आज़ादी के लिए ये जेल काट रहा हूँ और मैं हर तरह की तकलीफ़, हर तरह की जो हर्डल्स हैं बर्दाश्त करूँगा, डट के खड़ा हूँ। दूसरे नंबर पर उन्होंने जो कहा है, जो हमने सवालात किए उनसे, वो सवालात ये थे, एक तो सवाल किया कि जो माफ़ीनामा मंजर आम पे आया है, माफ़ीनामे के हवाले से प्लीज़ आप बताइए कि क्या ये सच्ची खबर है, क्या इसमें कोई सदाकत है। तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि जो माफ़ीनामे के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी झूठी हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो डील के हवाले से खबरें हर रोज़ सवाल किए जाते थे कि खान साहब आपकी जो है डील हो गई है, आप किसी से मिल रहे हैं और आपकी किसी से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बड़ा हंसते हुए कहा कि मैं क्यों डील करूँगा, कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई उस खबर में सदाकत नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं, लोगों को सिर्फ रिलैक्स करने के लिए कि खान साहब बड़े उधर मज़े में हैं और उन्हें किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है और वो लोगों से मिल रहे हैं। जब मैंने कहा कि वर्डिंग्स जो है वो लेटर की जिसमें माफ़ीनामा लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा जी उसकी वर्डिंग क्या है। तो मैंने कहा जी वर्डिंग उस लेटर की ये है कि आप 9 मई के हवाले से माफ़ी मांग रहे हैं और कौम से भी इसी तरह से आप जो है मुखातब हुए हैं और उनसे भी इसी तरह से आप कह रहे हैं कि ये बड़ा गलत हुआ है। तो गुजारिश ये है जो खान साहब ने जवाब दिया कि 9 मई को बाकायदा तौर पर हमें विक्टिमाइज़ किया गया और हम उसका शिकार हुए। 9 मई का जो इंसिडेंट बनाया गया, जैसे मुझे अगवा किया गया, लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकले और एक बैन लगाने की, मुझे जेल में डालने की, वर्कर्स को जेल में डालने की, पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की, निशान ख़त्म करने की, ये सारी जो प्लानिंग है उसमें सारा हम टारगेट थे। तो जब हम टारगेट थे तो कैसे कोई कह रहा है कि हमसे गलती हुई है। ये हमारे खिलाफ किया गया है, हमसे कोई गलती नहीं हुई, ना ही हम तो गलती करें तो तब माफ़ी मांगे ना, जब हमारी गलती नहीं है। और ये
सारा जो सेट प्लान किया गया था ये सारा जो है हमारे लिए किया गया था, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में तमाम लेटर्स की, तमाम मुलाकातों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा जी कि नो डाउट जेल जो है अगर सियासत के लिए जाएं तो एक अजाब है, लेकिन अगर आज़ादी के लिए आप जेल में रहें तो ये एक इबादत है। और मैं इसमें इसमें जो सेल है उसमें मैं जो है, मेरी जो है, मुझे कोई इशू नहीं है और मैं उसमें एडजस्ट हो गया हूँ। और जो अफवाहें कि वो घबरा गए हैं, सब बातों की उन्होंने तरादीद की है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो उनको दरखास्तें उनकी फ़िक्स नहीं हो रही, जो उनके हाई कोर्ट में केसेस, जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस और मुख्तलिफ कोर्ट्स में उनके केसेस लगे हुए हैं जिनमें डिले टैक्स की जाती है या फिक्स नहीं होती या ऑर्डर महफूज किए जाते हैं, तो बड़ा वाज़ह तौर पर उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर आप सारे जो हैं आवाज़ उठाएं और ये देखें कि जानबूझकर जो है ये किया जा रहा है। और इसके ऊपर कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि ये इंसाफ से इनकार है। जो भी मेरे ऊपर अगर जुर्म साबित होता है तो मैं बिल्कुल फेस करूँगा। जब बेकसूर खान साहब को अंदर डाला गया है, कोई उनका कसूर नहीं है, तो आज उनकी दरख्वास्तें देखें कि आप लगती नहीं है, लग जाएं तो अडजर्न हो जाती हैं, अडजर्न हो तो फैसला महफूज हो जाता है और फैसला सुनाया नहीं जाता। तो खान साहब जो है वो माशाल्लाह डटे हुए हैं। डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है फ़र्क आता है हेल्थ में, लेकिन जो उनका मोराल है वो बुलंद है। अच्छा, ये पता चल सका है कि ये खत जो है वो किसने ये शैतानी की और किसने ये शरारत करके ये खत जो है वो वायरल? देखिए, उन्हें ख़त की तो खबर ही नहीं थी। जब ख़त के बारे में बताया तो वो बड़े शॉक्ड हुए कि वो कौन सा ख़त है। मैंने कहा जी ये माफ़ीनामा है। तो खान साहब ने तमाम बातों की तरदीद की। उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी जो है इसमें सदाकत हमें पता है ना खान साहब की ऐसी राइटिंग है, ना खान साहब के वो सिग्नेचर थे। वो एक झूठा प्रापोगंडा जो है वो किया गया कि डील हो गई है और बेल्स हो रही हैं, जो हमारी औरतें गिरफ्तार थीं, ख़वातीन गिरफ्तार थीं, उनकी बेल हो गई है, और खान साहब की जो शिफ्टिंग के हवाले से भी ऑर्डर हो गए हैं। देखिए, वो शिफ्टिंग के ऑर्डर हुए हैं कानून के मुताबिक, शिफ्टिंग के ऑर्डर हुए हैं जो लॉ कहता है उसके मुताबिक। और वो भी आप देख लें कि 1.25 महीने बाद वो दरख्वास्त जो है डिसाइड हो रही है। जो हमने दरख्वास्त दी थी, जो खान साहब की दरख्वास्त मेरे थ्रू दायर हुई थी, तो उसमें 2 महीने के करीब टाइम लग गया। आप ये देख लें कि इंसाफ जो है इतना जल्दी जो है वो मिलता है। और अगर 2 महीने से पहले उनकी बेल हो जाती, आज ही बेल फॉर एग्जांपल हो जाती या कल हो जाती, तो वो 2 महीने बाद इंसाफ देने का उसका क्या फ़ायदा उस दरख्वास्त का, जो 2 महीने बाद डिसाइड की जाती कि अब उन्हें इधर रहना था या इधर रहना था या ये फैसिलिटीज़ देनी थी। अच्छा पंजोता साहब, आप पहले दिन से इस चीज़ पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इमरान खान को अटक जेल की बजाय अडियाला में रखा जाए, लेकिन अब ये खबरें सामने आई हैं कि इमरान खान ने कहा कि दरख्वास्तें भी वापस ले लें और मैं अटक जेल में ही रहना चाहता हूँ। क्या इसके पीछे? देखिए, बात यह है कि अटक जेल के अंदर डेफिनेटली जो उनका सेल है उसमें थोड़ा जो है वो एक कोर्ट यार्ड है जहाँ पर उनको थोड़ा बहुत वाक का टाइम, वो स्पेस मिल जाती है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि मैं अगर अडियाला जेल में जाता हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा जो है वो तंगी ना की जाए। लेकिन देखिए, बात यह है कि कानून के मुताबिक जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो मनोअन खान साहब उसको तस्लीम करेंगे। और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो फैसिलिटीज़ जो कानून के मुताबिक हैं वो दी जाएँ, क्योंकि अभी भी अटक जेल के अंदर उनको वो हासिल नहीं है। अब क्योंकि खान साहब ने तो कभी डिमांड नहीं की और उनको कुछ भी ना दें तो वो जो है सिवाय उन्होंने एक्सरसाइज मशीन की, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की कि मुझे इस तरह से रखें, मुझे ये करें, मुझे बेड दें या कुछ भी दें। नो डाउट उन्होंने कंडीशंस के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने रखे कि इन कंडीशन में रखा हुआ है। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी भी यहाँ पर जिस हाल में रखें मैं रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं कौम को आज़ाद करा के छोड़ूंगा और कौम की आज़ादी के लिए मैं ये लड़ रहा हूँ।